देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले बयानों पर घमासान तेज हो चुका है। जेल से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है और पलटवार किया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 अपडेट क्या है? चौथे चरण के चुनाव से पहले बयानों का ये जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट और ये बयानबाजी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे और चरण करीब आ रहे हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा प्रधानमंत्री पर, उनकी उम्र पर, और बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। उनके तमाम जो नेता हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। पीएम के तीसरे कार्यकाल पर संशय नहीं, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था, जरा सुनवाते हैं, सुनिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम अपना टर्म पूरा करेंगे और आने वाले चुनाव का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके केजरीवाल के बयान का विरोध किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उम्र को लेकर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, विपक्षी अब मोदी जी के उम्र का बहाना लेकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, ट्वीट करके केजरीवाल पर पलटवार किया, जवाब दिया गया। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी निशाना साधा है। कहते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। तो बीजेपी के विरोध के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक जायज सवाल पूछा कि भाई प्रधानमंत्री ने नियम बनाया, अपनी पार्टी के लिए नियम बनाया कि 75 साल के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, और उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, उनका टिकट काट दिया, जोशी जी को रिटायर कर दिया, उनका टिकट काट दिया, सुमित्रा महाजन जी का टिकट काट दिया, शांता कुमार जी का टिकट काट दिया, यशवंत सिन्हा जी का टिकट काट दिया, राजेंद्र अग्रवाल जो मेरठ के सांसद थे, रमापति राम त्रिपाठी देवरिया के सांसद थे, सत्यदेव पचौरी कानपुर के सांसद थे, उनका तीनों का टिकट काट दिया। तो जो नियम और कानून, जो सिद्धांत, जो विचार पार्टी के बाकी नेताओं के ऊपर लागू होते हैं, वो क्या मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होंगे? वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया, और फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई, आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए, इनको निकालते खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती।